मैं रिफाकत चौधरी, अच्छी सोच संघर्ष कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ, फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा अमरोहा विधानसभा दिल्ली से। मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी ये जो बिल है या मतलब जो है मुसलमानों की बात कर रहे हो, सेकुलर पार्टियों पर रो रहे हो, अरे भाई तुम अपना आप लोग को संगठित बनो और एक हो जाओ। समाज ये कभी तुम सिया की बात करते हो, कभी सुन्नी की बात करते हो, कभी देवबंदियों की बात करते हो, कभी वाहबियों की बात करते हो, उम्मती की कोई बात नहीं करता। कोई आजम खान के अंदर कमी देखता है, तो कोई क्या नाम है जो है अहमद बुखारी के अंदर कमी देखता है, कोई किसी के सैयद शाहुद्दीन को कहता है, तो कोई किसी को कुछ कहता है। लेकिन ये वो लोग हैं, अगर मुसलमानों को गाली बकता है तो उसको जाकर के जो है ये खुश होते हैं और अवार्ड देते हैं, कहते हैं हम तेरे साथ हैं, शाबाश शाबाशी देते हैं ये लोग। और एक हमारी कौम है, ये सिया है, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है। अरे भाइयों में, बुजुर्गों, दोस्तों में हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उम्मती बन जाइए और समाज को लाए, समाज को बचाइए, देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। बहुत हो गया ड्रामा हमारा, ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। जितने भी है कमी मत देखो, खूबी देखो। कमी तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेटी बननी चाहिए तुरंत। जिस तरीके से ब्लैक पेपर से इन्होंने बिल पास किए हैं, ये सारे बिल जो है अनऑथराइज है, अनऑथराइज है। अडानी ने मिलकर के जो है 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके इन्होंने जो ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज हुए हैं। ये लोग 10 साल तू कर और 10 साल मैं कर, समझे, ये ड्रामा चल रहा है इस देश में। इसलिए दो चीजें जो है होनी चाहिए। सबसे पहले ब्लैक पेपर देश में आना चाहिए, उसके साथ सारी जितनी भी दलित है, पिछड़ा है, जाट है, गुजर है, मुसलमान है, सब पे आ जाना चाहिए। किसानों के साथ इन्होंने लट बजवाए, किसानों को जो है शहीद करवाए, 700 लोग मारे जाते हैं, कुछ नहीं होता। मुसलमानों के जो है एक एक करके एक मिनिस्टर नहीं आज की डेट में, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया इन्होंने और सारे मिलके कर रहे हैं लोग जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो घोषित हो चुका है। ये आपको बताइए, एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, एक राज्य मंत्री नहीं है, दूसरे राज्य में एक मिनिस्टर, राज्यसभा में जो है एक को छोड़ के कोई भी नहीं है। इस क्या है, ये ड्रामा क्या है? हज कमेटी कोटा कोटा खत्म कर दिया, समझे। हज कमेटी की जो बिल्डिंगें बनी थी उनमें ताले डलवा दिए, बुलडोजर चलवाते हैं ये, समझे। जो जितने भी कौम परस्त लीडर थे उनको माफिया कह करके, अतीक हो चाहे शफीक हो, तो अतीक हो या साबुद्दीन हो या तुम्हारे आजम खान हो, या जितने भी लीडर हैं ये जो कौम के लिए, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो जुडिशरी को जानते हैं, एलआईयू को जानते हैं, प्रशासन को जानते हैं किस तरीके चलते हैं, उनको इन्होंने माफ करके कि जेल के माध्यम से उनको जो है बेकार कर दिया। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, देखिए ये जब तक ऐसे ही रोल मचाते रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे लोगों को। हमें बस ये अहमद बुखारी हो, चाहे चाहे आजम खां हो, चाहे मदनी जी हो, चाहे तुम्हारे ओवैसी जी हो, जितने भी पार्टी हैं ये, इनको सबको एक कमेटी बनानी चाहिए। कमेटी को जो है बना करके जो है, और कमेटी का फैसला होना चाहिए। कमेटी बना के एक कौम के लिए, समाज के लिए काम करना चाहिए। और इनसे कुछ मत मांगो, जितना तुम इनसे मांगोगे उतने ये ऊपर चढ़ेंगे। इसलिए ब्लैक पेपर का, आरक्षण का विरोध करो, सड़कों पे आ जाओ। लालू जी एक ऐसी शख्सियत है कि लालू ने हमेशा जो है समाज के लिए, देश के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए काम किया है। इसलिए सबसे पहले अगर तुम्हें आपस में इत्तेफाक नहीं है तो लालू को लीडर मानिए मुसलमानों का। जो अगर आज का डेट में अगर किसी ने हक अदा किया है तो मुसलमान ने भी नहीं किया, सिर्फ लालू प्रसाद ने किया है। लालू प्रसाद ने हमेशा बाबरी मस्जिद का मसला हो, चाहे यात्रा का मसला हो, चाहे बिल पास करने का मसला हो, उनने खुल के साथ दिया है। मंच पे आन के उसने कहा कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ, और साथ ही नहीं उसने करके भी दिखाया है और कह के भी दिखाया है। लेकिन क्या है, उसकी मजबूरी है कि उसे ईवीएम द्वारा सत्ता से काबिज करना है। और वो कैसे कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, 10 बार सीएम का मतलब बनने का क्या है? डीएम के अंडर में कौन है? सीएम के अंडर में डीएम आता है, डीएम के अंडर में सीएम आता है। सीएम जो है क्यों बनाते हैं नीतीश कुमार को बीजेपी के लोग? ये इसलिए बनाते हैं कि बीजेपी जो है सीएम के अंडर में जो 38 सीटें जो है वहां से बिहार से जीत लेती है। 85 सीटें लोकसभा की बिहार और उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, प्रधानमंत्री देता है। अगर तुमने ज्यादा भी नहीं, 3 राज्यों पे ही कब्जा कर लिया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस पे लग जाइए आप और इन पर ब्लैक पेपर पे इलेक्शन कराइए। जिस दिन तुम ब्लैक पेपर पर इलेक्शन हो जाएगा, तुमने बिल पास कराइए। तुम्हें किसी को किसने रोका? आज ये कर रहे हैं, आफत काट रहे हैं, कल को हो सकता है तुम्हारे सामाजिक न्याय का डंडा चढ़े, कल को ये आफत काटेंगे। जैसे ये बीज बो रहे हैं, तीन काटने से इनको भी पड़ेंगे,
क्योंकि जगाने लोगों को कैसे भी वो राज कर सकते हैं, ब्लैक पेपर से भी राज कर सकते हैं, मीडिया से भी राज कर सकते हैं, जनता की सुनी ना रहे, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, जाट हो, गुर्जर हो, सबको इन्होंने बेसहारा कर दिया। कोई किसी की नहीं सुन रहे, सिर्फ सुन रहे हैं तो तीन आदमी, अडानी, अंबानी और क्या नाम, अमित शाह और आरएसएस, इससे अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरी ज्यादा ना बोलते, मैं रफाकत चौधरी ने कहा ये बिल का जो काली पट्टी मान लो, काली पट्टी से कुछ नहीं होना वाला, इनसे मांगने से कुछ नहीं। आप कोर्ट में जाएंगे, एक चद्दर से करा गया है रामायण, वो वाकई में रामायण इस मुद्दों को भटकाता है। जैसे वो केजरीवाल आया था, उसने मिसगाइड गुमराह कर दिया था पब्लिक को। ये क्या नाम है, आपने देखा हो जमात में निजामुद्दीन औलिया में एक करके जेल भिजवाया था और उसी को मुसलमान वोट दे रहे थे। जबकि मेरे हिसाब से बीजेपी, चाहे मैं हम बीजेपी से विचारधारा न मिलती हो, जब तक जिंदा रहेंगे बीजेपी से लड़ते रहेंगे, लेकिन बीजेपी जो है केजरीवाल से 50 जगह अच्छी थी। मैं मानता हूँ कट्टरवादी है, कट्टरवादी है, लेकिन इतना नहीं है कि वो सुविधा पब्लिक की बंद कर देंगे। समझे, मेरा अपना मानना है, जो मुझे अपना तजुर्बा बताता है, कि इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, किसी को ना विरोध ना करो, मोदी का भी विरोध ना करें आप, मोदी का विरोध नहीं करें, ना किसी बीजेपी का विरोध करें, आप एक संगठन बनाइए और आप सड़कों पर आ जाइए, ब्लैक पेपर लाइए, लोकतंत्र बचाइए, संविधान बचाइए, यही मेरा मैसेज है। और ये बिल का जितना आप तुम इससे कहोगे उतना ही ऊपर चढ़ेंगे, हिंदुओं को खुश करेंगे, हिंदू, समझे। तो मेरी रिफाकत चौधरी, ज्यादा ना बोलते हुए मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि जितने भी लोग हैं, सेकुलर पार्टी है, इन पे यकीन ना करो, लालू को आगे लाओ, देश को बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।